वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। ये आपकी साइंस क्लास के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है। न्यूट्रलाइजेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब कोई चीज ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका वाटर, ठीक है। सो वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। आपको पता है कि अगर जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा तो वो बेस को रेड कलर में बदल देगा। लिटमस पेपर को रेड कलर में बदल देगा। और यही कोई चीज जो है बेसिक होगी तो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में बदल देगी। ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो सोचो क्या होगा जब भी हम एसिड और बेस यानी इन दोनों को मिक्स कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। इट इज कॉल्ड फिलोथिलीन। अब हम एक नया इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि है फिलोथिलीन, ठीक है। सो एक्टिविटी 4.2 के अंदर आप यही चीज करने वाले हो जिसके अंदर आप पाओगे कि ये जो है ना न्यूट्रलाइजेशन के अंदर कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड प्लस बेस हम बुलाएंगे। राइट, सो अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज a reaction a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic or basic or neutral in nature. Thus neutralization can be defined as follows. अब देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर हम एसिड और बेसिस में से जब दोनों को जोड़ते हैं तो इधर नहीं, इधर आपको शो नहीं होगा, मैं अच्छे से बता देखो। अगर आप एसिड में और बेस को ऐसे ऐड करो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। अब इसके साथ में क्या होगा, एक सॉल्ट भी हमारा प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। इसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। अब देखो अगर एसिड ज्यादा पावरफुल होगा ना तो जो हमारी सॉल्ट होगी ना वो एसिडिक होगी, ठीक है। और यही बेस ज्यादा पावरफुल होगा तो वो हमारी बेसिक होगी। और ये चीज बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब भी हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन से जानेंगे। राइट, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट का मतलब कि हीट यानी गर्माहट भी थोड़ी सी पैदा होती है उसमें, ठीक है। एसिड प्लस बेस करोगे सॉल्ट प्लस वाटर आएगा, ठीक है। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम ना एक एसिड लेते हैं एक बेस लेते हैं। अगर आपको डरना नहीं है यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर बन रहा है H2O। अब देखो NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, ठीक है। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अब आप ये करके लिख लीजिएगा कि आप मत करके देखिए, आप अपने टीचर से बात पूछ लीजिएगा कि जो बूजो है ना उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड किया है लाइम वाटर में, तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, उसका जो रिएक्शन होगा मिक्सचर का, ठीक है। देन आता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो रोज के हमारे जिंदगी में भी होता है। इंडाइजेशन, अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू सॉरी एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। आपको पता है हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ताकि हमारा जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाया था मैंने, आपने वो वीडियो देखी है ना। देन बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन जब हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है ना तो वो इनडाइजेशन कॉज करता है। समटाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कभी कभार ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, ठीक है। टू रिलीफ इंडाइजेशन वी टेक एन antacids such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. अब देखो हमारे पेट के अंदर जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो चुकी है ना, बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम उसके अंदर क्या क्या डालेंगे, बेस डालेंगे ना, ताकि थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन हो, आपको थोड़ा आराम हो, क्योंकि एसिड आपको पता है कैसा होता है ना। इसमें होता है आंट बाइट। अब देखो आंट मतलब चींटी, बाइट मतलब काटना, ठीक है। एन आंट बाइट्स, एक चींटी काटती है। इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। अब देखो उसका जो एसिड होता है ना चींटी के अंदर वो होता है फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। स्किन के अंदर वो काटते हुए डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मॉइस्ट बेकिंग सोडा अगर आप वहां पे लगाते हो जहां पे चींटी नहीं काटा तो उससे आपको राहत मिलती हैगी। या फिर कैलमिक सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। अब जो देखो हमारी जो मिट्टी होती है ना वो भी न्यूट्रलाइज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही बेसिक होनी चाहिए। अब देखते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिडिक। जब भी हम केमिकल्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी मिट्टी के ऊपर तो वो एसिडिक सी हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, और जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब भी हमारी जो
मिट्टी है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब भी हमारी जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज टर्न्ड विद बेस लाइक क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना है, और स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हमारी जो मिट्टी है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसके नाम बेस जोड़ेंगे। कौन कौन से दो बेस के नाम यहाँ पे गिवन है? कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम एंड स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर जो मिट्टी है वो बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, अगर मिट्टी बेसिक है तो उसमें क्या डलेगा? ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स व्हिच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिलीज करता है एसिड को, जिससे कि जो नेचर हो जाएगा वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा उस बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को। ठीक है, देन आता है फैक्ट्री वेस्ट, यानी जितना भी फैक्ट्री के अंदर बेकार सा होता है ना वेस्ट, वो सब कुछ। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, एसिड के बहुत सारे एसिड सॉरी फैक्ट्री के बहुत सारे वेस्ट में एसिड कंटेन होता है। ठीक है, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और अगर जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको अलाउ कर दिया जाए कि जितना भी उनका कचरा है वो ऐसे नदी में डाल सके, ठीक है, तो क्या होगा? अंदर रहने वाली फिश वगैरह या दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया एंड स्टार फिश होगी, उन सबको क्या होगा? बहुत सारी दिक्कत होगी। सो द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए क्या होना चाहिए? जितना भी फैक्ट्री वेस्ट है ना, उसके अंदर बेस को ऐड करके, सबसे पहले वो एसिडिक तो होता ही है ना, उसके अंदर बेस को ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि उससे जो है ना कम इफेक्ट पड़े। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं, जिसका मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आई होगी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप उससे आराम से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।